रौरतन तेल बेचते हैं अमिताभ बच्चन, उनको शर्म नहीं आता है? 1 रुपया का तेल कूल कूल हो जाइए, बेशरम बेशरम बने सर। ऐश्वर्या राय को देख लीजिए सर, लाइफ बॉय लगाते हैं, लाइफ बॉय लगाइए मेरे तरह खूबसूरत हो जाएगा। लाइफ बॉय वो लगाती है? नहीं लगाती है सर, लेकिन बेशरम होकर बेचती है सर। बिल्कुल। आपका बिलीफ सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के या फिर जो आपका विज़न है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का कितना स्ट्रांग है, और कितना भी आपको लगता है कि अभी रास्ता बहुत दूर है, चलना बहुत दूर है? आपको क्या लगता है, अपने ऊपर क्या बिलीव है? दुनिया क्या कहती है उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये जो बैठी जो आपकी आत्मा है वो आपको बार बार क्या कहती है कि बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा, या कहती है तू कर सकता है? देखिए सर, जिस काम में रिस्क ना हो ना सर, वो काम में आपको बड़ा सफलता नहीं मिल सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग चूज करना एक बहुत बड़ा मतलब एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, और हमने भी चूज किया सर। आपको डर आना चाहिए सर, मैं कहता हूँ सर, डर जिस काम में नहीं आया ना सर, बड़ा काम नहीं हो सकता सर। डर होना चाहिए, आपको डर होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, ये बात नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हम जब निर्णय लिए हैं इसको साबित करना है, इस चीज़ का आपको डर होना चाहिए। दूसरे को बताना है कि हम लाइफ में सक्सेस होंगे, तो वो इस चीज़ का डर होना चाहिए सर आपके अंदर। अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए बेशर्मा एक शब्द होता है, बेशर्म होना ज़रूरी है, या फिर आप पर्दे के अंदर मान मर्यादा में रह करके ज़िंदगी जिएं? अगर सक्सेस होना है तो क्या करना चाहेंगे आप? सर बेशर्म तो होना पड़ेगा सर। बेशर्म जो होता है सर वही लाइफ में सफल होता है सर। कोई भी देख लीजिए सर, आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए, जो इंसान बेशर्म नहीं हुआ ना सर, वो लाइफ में बहुत बड़ा नहीं किया सर। और आपको सर बेचना, अगर कुछ भी चीज़ बेचना है ना सर, बेशर्म होकर बेचिए सर। अभी सर बड़ा बड़ा आदमी को देख लीजिए सर, रौरतन तेल बेचते हैं अमिताभ बच्चन, उनको शर्म नहीं आता है? 1 रुपया का तेल कूल कूल हो जाइए, बेशरम बने सर। ऐश्वर्या राय को देख लीजिए सर, लाइफ बॉय लगाते हैं, लाइफ बॉय लगाइए मेरे तरह खूबसूरत हो जाएगा। लाइफ बॉय वो लगाती है? नहीं लगाती है सर, लेकिन बेशरम होकर बेचती है सर। बेशरम तो होना पड़ेगा। देखिए कितनी उम्र है और कितनी बेहतरीन एजुकेशन है। मैं तो कहता हूँ यार कि आप ग्रेजुएशन कर लिए, बीटेक कर लिए, एमबीए कर लिए, लेकिन आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में वो सारी किताबें, वो सारा काम, वो सारे स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसके करके लोग मिलेनियर बन गए, जिसके करके लोगों ने अपनी ज़िंदगी में चार चांद लगा लिए। अभी भी हम नौकर बनने की फिराक में। अच्छा, जो विद्यार्थी या जो यूथ यंगस्टर अभी भी नौकर बनने की फिराक में हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे डंके की चोट पर? क्या सचमुच में वो सही राह पे चल रहे हैं? उनका फ्यूचर अच्छा होगा वहाँ, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे? तो जो यूथ सर नौकरी के लिए सोच रहे हैं, उनको सबसे पहले तो नौकरी सर उतनी आसान बात नहीं है नौकरी ले लेना सर। जैसे कि मान लीजिए सर, नौकरी में आप औसत देख लीजिए सर। इधर फिलहाल सर यूपीएससी का एग्ज़ाम था, उसमें सर मधेपुरा हम गए हुए थे, उसमें सर मात्र 300 सीट था सर, उसमें सर 3 लाख आदमी है सर। सोच सकते कितना का औसत है सर। कोई भी क्षेत्र में ले, नौकरी में सर इतना ज़्यादा का औसत है सर कि सर 1000 मतलब आदमी एक सीट के लिए फाइट करता है सर, समझ लीजिए सर। नौकरी भी जिसको करना है ना सर, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, आपके पास और भी नॉलेज होना चाहिए सर। कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अगर पढ़ाई नहीं हुआ तो आप लाइफ में और दूसरा आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे लाइफ में। आप अगर सिर्फ नौकरी पर बैठे हुए हैं ना, बहुत सारे इंसान हैं सर, उनका शादी नहीं हुआ, 30-35 साल उम्र हो गया है, नौकरी के चलते नहीं कर रहा। नौकरी होगा तभी करेंगे। हमारे मतलब जान की पहचान की हैं, उनका उम्र 35 साल हो चुका है, अब लास्ट में वो मतलब टीचिंग का काम करना शुरू किए हैं। नौकरी के चलते नौकरी लेंगे तब पर ही पढ़ेंगे, मतलब तभी मतलब हम शादी करेंगे। नौकरी के चक्कर में आदमी मतलब कुमारा पड़ा हुआ है, समझ सकते हैं सर। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपके लाइफ में दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, आपको कोई बिजनेस साइड इनकम होना चाहिए आपको नौकरी के साथ साथ। अभी सर एक चाय वाली वायरल हो रही है सर, उनका भी सोच लिए, वो भी बोलती है कि हम नौकरी तो सोच रहे थे हम करना है, लेकिन हम पहले से ही सोच रखे थे अगर नौकरी नहीं हुआ तो लाइफ में और कुछ स्टार्टअप अपना ही करना है, बिजनेस। वो अभी बिजनेस कर रही है और सफल हो रही है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि जीवन में केवल डिग्रियों के आधार पर अगर आप अपनी लाइफ को सरवाइव करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नौकरियां दिन पर दिन खत्म होती जा रही, रोबोट जगह लेते जा रहे हैं, मशीनें अपनी जगह लेती जा रही हैं। अब हमारे आपके पास एक ऑप्शन है कि अपने स्किल को ढूंढें और उस पर काम करें। आज हम मनीष यादव जी से बातचीत कर रहे हैं इनके आवास पर आकर के, और आज हम लोग जहां वीडियो शूट कर रहे हैं वो लोकेशन है पप्पू यादव जी का। बहुत बेहतरीन इंसान हैं, समाज सेवी हैं। आज इनके आवास पर आने का मौका मिला है, आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन जगह है। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और भी बातचीत हमारी आपकी होगी। आप आज के लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर आज जो हम बात कर रहे हैं, हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने की, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द लोगों को ज़रूर कहें। सबसे पहले तो सर सोच पे इंसान को काम करना पड़ेगा सर, क्योंकि सर सोच से बढ़ के हम नहीं मानते कि दुनिया में कोई चीज़ है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल इन थिंक, सोच। जिस इंसान का सर सोच, सर हम लोग जब बचपन में पैदा होते हैं ना सर, तो हमको बचपन से पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और अच्छा खासा नौकरी करना। कभी हमारे दिमाग में ये सेट नहीं किया गया कि हम लाइफ में एक एंटरप्रेन्योर बने, एक मालिक की तरह सोचे। ये हमको कभी बताया नहीं जाता सर। तो सर इंसान जब पैदा होता है सर, उसको सर कॉलेज में, स्कूल में, समाज में हर कोई यही बताता है कि आप नौकर बनो। तो हम यही कहना चाहेंगे, जब एक अच्छा बच्चा पैदा होता है तो बचपन में भी देखिएगा सर कि अगर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है ना सर, तो उनका सपना रहता है कि मम्मी हम भी उस पर उड़ सकते हैं क्या। उनको बोले नहीं बेटा, वो बड़े लोग का है। बड़े लोगों को क्या 4 हाथ पैर होते हैं सर। एग्जैक्टली, बहुत बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं आप, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जी सर। तो उसी तरह के सर बार बार सोच को छोटा कराया जाता है सर। थोड़ा सा बच्चा अगर रहते हैं सर, वो खरीद सकते हैं हम, मतलब BMW वो कार क्यों नहीं खरीद सकते। उनका सोच सर बहुत बड़ा डेवलप होता है सर। लेकिन माँ बाप ही सर उसको दबाया जाता है कि नहीं वो बड़े लोग का है, वो बड़े लोग हैं, वो लोग अलग तरह से जीते हैं, मतलब वो लोग ऊपर में उड़ते हैं, मतलब उस सबको सोच बार बार छोटा किया जाता है सर। एक कहानी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे सर। जब सर एक मान लीजिए एक जगह पे कहीं पे आंधी आया सर, आंधी आया, वहाँ पे एक कौवा होता है सर और एक बाज होता है। एक क्या होता है, बाज अपने अंडे को लेके अपने घोंसले से दूसरे जगह जा रहा होता है और जाते जाते रास्ते में क्या होता है सर कि बाज का जो अंडा होता है ना सर, वो कौवे के घोंसले में गिर जाता है। जब कौवी आती है, कौवी के समझ में नहीं आता कितना अंडा था मेरा, और उसी को पाल पोस के बड़ा करने लगती है। और बड़ा कर करके जब मतलब बाज उड़ने वाला होता है, तो धीरे धीरे जब उड़ने लगता है ना, तो मतलब उसको तो पता है कि हम बाज हैं, कौवी को नहीं पता है कि वो बाज का बच्चा है। जब बाज उड़ने लगता है तो कौवी उसको लोल मार के नीचे करती है कि नहीं ऊपर मत उड़ो, ऊपर वो बड़े लोग का उड़ने का जगह है। बाज फिर भी कभी उड़ने लगता है, फिर उसको रोकती है कि नहीं ऊपर नहीं उड़ना। वो बाज का बच्चा है सर, लेकिन उसके सोच में बार बार बैठाया जा रहा है कि नहीं हम ऊपर नहीं उड़ सकते। वो बच्चा तो बाघ का है, लेकिन उसको कौवी परवरिश कर रही है, कौवी उस ऐसा सोच दे रही है, उसका सोच को छोटा किया जा रहा है। एक दिन क्या होता है सर, वही बाज का बच्चा एक दिन कौवी नहीं होती है, उड़ते उड़ते बहुत आसमान में चली जाती है। और जब उसको याद आता है कि मेरी माँ तो बोली थी यहाँ नहीं उड़ सकते हम, और बहुत ऊपर उड़ गए हैं, उनको ये दिमाग में सोचने लगती है और अपना पंख चलाना बंद कर देती है और वहाँ से गिर के मर जाती है। उसका दोष नहीं है सर, बाज का दोष नहीं है, उसका परवरिश जो किया उसका दोष है कि उसका सोच में बार बार बैठाया गया कि हम ऊपर नहीं उड़ सकते। उसी तरह हमको समाज में, हमारे रिश्तेदार में हर कोई बोलता है कि कहीं भी जाइए सर, हमको तो ये बात का आश्चर्य लगता है सर, आप बोल दीजिए बिजनेस करेंगे तो उसको गजब लगता है कि बिजनेस, नौकरी नहीं, नौकरी का वैल्यू नहीं देते सर। नौकरी अगर बोल दीजिए कि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत प्राउड, हाँ बहुत अच्छा नौकरी करो, बहुत अच्छा सर। इस तरह से आपको नीचा दिखाया जाता है कि सर नौकरी ही करो, आपको बार बार बैठाया जाता है कि नौकरी करो सर। माइंड सेट में यही सोच हो जाता है सर। हम यही यूथ को कहना चाहेंगे, नौकरी मत करो दोस्त, नौकरी ऐसा बनो दोस्त को नौकर दे सको, 10 को 1000 को 2 साल। कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर बनता है ना सर, उसके वजह से बहुत सारे के इंसान के घर में मतलब चूल्हा जलता है, फिर उसके घर में जलता है। तो ऐसा करो, आप नौकरी मत करो, नौकरी पैदा करो, खुद से आप नौकर मत बनो, नौकर ऐसा बनो कि 100 को आप नौकरी दे सको सर। बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही। देखिए, ये इतनी कम उम्र में ये जो मैच्योरिटी है ना, ये लोगों को ज़िंदगी में आम इंसान से ख़ास बना देगी यार। और सही बात है कि माँ बाप हमेशा कहते हैं कि भैया पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर की लंबाई है। तो आज हम मनीष जी से बातचीत कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आप बनना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में कुछ अलग, बाकी लोगों से डिफरेंट ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, कॉल करें, मैं आपसे आऊँगा मिलने। आप दुनिया में कहीं भी हों, भैया कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। अगर मेरे माध्यम से आपके ज़िंदगी में थोड़ा भी परिवर्तन होगा ना, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। तो आज मनीष जी से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।